नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की शुरुआत की। उन्होंने किसानों और व्यापारियों से संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। इसके साथ ही सरकार किसानों से बड़ी मात्रा में उनकी उपज खरीद रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के हित में रखते हुए सरसों के लिए 5,950 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। हमारी सरकार ने इस साल 13,22,000 मैट्रिक सरसों खरीदने का लक्ष्य भी रखा है। इसी तरह से 5,650 रुपये प्रति क्विंटल एमएस पर 5,40,000 मैट्रिक टन चना भी खरीदा जा रहा है। हमने मूंगफली की खरीदारी भी सबसे ज्यादा की है। पिछली सरकार ने अपने पूरे 5 साल में कार्यगत 5,53,000 मैट्रिक टन मूंगफली खरीदी थी और हमने एक साल में 4,85,000 मैट्रिक टन मूंगफली हमने खरीदी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों और समस्याओं का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा शिवपुर हेड का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद उनका डाबला के विश्नोई मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। वे बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रदेश भर में शिक्षा के क्षेत्र में 261 एमओयू किए गए। इनमें से मार्च महीने तक 17 एमओयू धरातल पर उतारे जा चुके हैं। बाकी का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने आज जयपुर के शिक्षा संकुल में राइट टू एजुकेशन RTE के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की लॉटरी निकालने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि सभी एमओयू के धरातल पर आने से इस क्षेत्र में 15,495 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आध्यात्मिक प्रार्थना नवकार महामंत्र केवल एक मंत्र नहीं है बल्कि आस्था का केंद्र है। आज नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस महामंत्र का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं है बल्कि ये जीवन की कुंजी है। उन्होंने कहा कि ये महामंत्र स्व से समाज और जन से जग तक की यात्रा का पथ दर्शाता है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने 108 से अधिक देशों से आए लोगों के साथ नवकार महामंत्र का जाप किया। नवकार महामंत्र जैन धर्म का सर्वाधिक पावन मंत्र है। मंत्र का सामूहिक मंत्रोच्चार लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की है। अब रेपो दर 6% हो गई है। रिजर्व बैंक ने 5 वर्ष में लगातार दूसरी बार रेपो दर घटाई है। इससे पहले फरवरी में रेपो दर कम की गई थी। आज मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि 6 सदस्यों की मौद्रिक समिति ने इस वित्त वर्ष की पहली बैठक में सर्वसम्मति से रेपो दर कम करने का फैसला किया। श्री मल्होत्रा ने कहा कि 2025-2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.5% किया गया है। राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 24 घंटों में एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने गर्मी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने तथा लस्सी, छाछ और नींबू पानी का सेवन कर खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दी गई है। फसलों को बचाने के लिए किसानों को नियमित रूप से सुबह और शाम सिंचाई करने को कहा गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।